नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल ट्रैवल एनसाइक्लो पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारी एक पड़ोसी देश के बारे में। ऐसी एक देश जो हिमालय की गोद में स्थित है, जिसके साथ भारत देश की एक पुराना और गहरा संबंध है। ऐसी एक देश जहाँ की जनसंख्या की 81% लोग हिंदू हैं। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं ये देश नेपाल है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा। आज हम आपको लेके चलेंगे नेपाल देश की एक रोमांचकारी सफर पर। तो दोस्तों ट्रैवल एनसाइक्लो की तरफ से शुरू करते हैं आज की ये अनोखी वीडियो 20 अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ नेपाल। हिमालय की गोद में स्थित नेपाल एक बेहद ही सुंदर देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की दिशा में भारत के साथ जुड़ी हुई है। चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए नेपाल दक्षिणी एशिया की एक लैंडलॉक देश है। दोस्तों 2 करोड़ 9 लाख के करीब आबादी वाले नेपाल 1,47,516 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आबादी की लिहाज से नेपाल दुनिया की 43वां और क्षेत्रफल की लिहाज से नेपाल दुनिया की 93वां सबसे बड़ा देश है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जो जनसंख्या की लिहाज से नेपाल की सबसे बड़ा शहर है। नेपाल की कॉलिंग कोड है +977 और यहाँ की लोग बाईं तरफ गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों नेपाल में 6 महानगर पालिका और 11 उप महानगर पालिका है। 6 महानगर पालिका है काठमांडू, पोखरा, ललितपुर, भरतपुर, विराटनगर और वीरगंज। 11 उप महानगर पालिका में से प्रमुख है जनकपुर, तुलसीपुर, इटाहारी, नेपालगंज और बुटवाल। दोस्तों क्या आपको मालूम है 2013 में नेपाल विश्व का टॉप 10 ट्रैवल डेस्टिनेशन में तीसरी स्थान हासिल किया था। विश्व के टॉप 10 आकर्षण स्थलों में से एक होने के कारण हर साल लाखों की तादाद पर सैलानी नेपाल आते हैं। यहाँ पे ढेरों प्राचीन इमारतें और यूनेस्को द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिनमें से 5 शतक में लक्ष्मी नरेश प्रचंड देव द्वारा बनाई गई पशुपतिनाथ मंदिर, 5 शतक में बनाई गई नेपाल देश की सबसे प्राचीन मंदिर चुंगु नारायण टेम्पल, पोखरा शहर में स्थित फेवा लेक, ललितपुर की प्रमुख आकर्षण स्थल नेवार संरचना की एक अनूठा निदर्शन दरबार चौक, इसके अलावा कोपान मॉनेस्ट्री, गोल्डन टेम्पल, पटान म्यूजियम, ऐसे अनेकों ऐतिहासिक स्थल देखने के लिए आपको जरूर नेपाल आना पड़ेगा। विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंग माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। दोस्तों क्या आपको मालूम है 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली विश्व की 7 सर्वोच्च पर्वत श्रृंग नेपाल में है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं ये पर्वत श्रृंग की नाम। 8 नंबर पे है अन्नपूर्णा वन, जिसे द गॉडेस ऑफ द हार्वेस्ट कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8,091 मीटर। 7 नंबर पे है द माउंटेन ऑफ स्पिरिट्स माउंट मनासलू, जिसकी ऊंचाई है 8,156 मीटर। 6 नंबर पे है द शाइनिंग व्हाइट माउंटेन माउंट धौलागिरी, इसकी ऊंचाई 8,167 मीटर। 5 नंबर पे है द टर्किश गॉडेस माउंट चोयो, इसकी ऊंचाई है 8,188 मीटर। 4 नंबर पे है माउंट मकालू, जिसे द हिमालयन पिरामिड कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8,481 मीटर। 3 नंबर पे है द माउंटेन वॉल ऑफ लीजेंड्स माउंट लोटसा, इसकी ऊंचाई 8,516 मीटर। 2 नंबर पे आते हैं कंचनजंगा, जिसे द 5 ट्रेजर ऑफ स्नो कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर। नंबर 1 स्पॉट पे है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंग माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। दोस्तों क्या आपको मालूम है भगवान बुद्ध की जन्म नेपाल देश की लुम्बिनी शहर में हुआ था, जो बाद में बौद्ध धर्म की प्रवर्तक बने। मगर ये जान के आपको हैरानी होगी, इसके बावजूद नेपाल की जनसंख्या में से 81% लोग हिंदू हैं, सिर्फ 9% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। नेपाल की इतिहास के बारे में बात करें तो नेपाल की इतिहास बहुत ही प्राचीन है। वेद, पुराण, उपनिषद में नेपाल की उल्लेख पाया जाता है।
पूरा काल से नेपाल हिंदू राजाओं की अधीन था। हिंदू पौराणिक रामायण के अनुसार नेपाल की तराई क्षेत्र राजा जनक की साम्राज्य मिथिला की अधीन था। दोस्तों, नेपाल की अर्थव्यवस्था की बारे में बात करें तो नेपाल बहुत दिनों तक खुद को बाहरी देशों से अलग रखने के कारण नेपाल की अर्थव्यवस्था विश्व की बड़े विकसित देशों की तुलना में बेहद ही कमजोर है। 28.8 बिलियन डॉलर जीडीपी वाले नेपाल की अर्थव्यवस्था विश्व में 165 स्थान पे है। दोस्तों, यहाँ के लोगों की सालाना इनकम 70,000 रुपए के करीब होने के कारण यहाँ के लोगों की जीवन स्तर अच्छे नहीं है। नेपाल एक गरीब देश होने के कारण यहाँ के लोग बहुत सारे आधुनिक सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपी, जो भारतीय मुद्रा के मुकाबले 0.62 गुना कमजोर है, अर्थात एक भारतीय रुपए नेपाल की 1.62 रुपए की समान है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कम खर्चे पे अगर विदेश घूमना है तो नेपाल से अच्छा ऑप्शन दूसरा और कोई नहीं है। दोस्तों, नेपाल की भूस्थल हर साल 2 इंच करके खिसक रहे हैं। इसके कारण नेपाल एक प्रबल भूकंप प्रवण क्षेत्र है। दोस्तों, 2015 की भूकंप में नेपाल को भारी तबाही की सामना करना पड़ा। लगभग 9,000 के करीब संख्या में लोग मारे गए, लोगों की निजी मकान ध्वस्त हो गए, लोग घर से बेघर हुए। इतना ही नहीं, ढेरों ऐतिहासिक इमारतें जिनमें से यूनेस्को द्वारा घोषित अनेकों वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी तबाह हो गए। इतना सब कुछ होने के बावजूद नेपाल बीती गम को भुला के आगे बढ़ रहे हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था को आज दुनिया की तेज बढ़ने वाले अर्थव्यवस्थाओं में से गिने जाते हैं। 2018 में नेपाल की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% तक नापा गया, जो 2019 में बढ़ के 7.1% तक पहुंच गया। दोस्तों, नेपाली फ्लैग दुनिया में इकलौता ऐसा फ्लैग है जो आकार में त्रिकोणा है। फ्लैग की गाढ़ा लाल रंग वीरता की सूचक है। फ्लैग के किनारे नील रंग अमन और शांति की सूचक है। फ्लैग में चंद्रमा नेपाली लोगों की शांत और धीर स्वभाव को दर्शाता है। आखिर में सूरज नेपाली सेना की तेज और वीरता की प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए भारत देश की जातीय प्रतीक क्या है, तो आप बिना सोचे बताएंगे अशोक स्तंभ। अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए नेपाल देश की जातीय प्रतीक क्या है, क्या सोच में पड़ गए? चलिए मैं आपको बताता हूँ नेपाल देश की जातीय प्रतीक क्या है। नेपाल की जातीय प्रतीक की सबसे ऊपर है नेपाल की फ्लैग। उससे थोड़ा नीचे नील रंग में रंगा हुआ माउंट एवरेस्ट, जो है नेपाल की शान। उसके नीचे हरा रंग में रंगा हुआ पहाड़ी वादी, बीच में सफेद रंग की नेपाली मैप। उसके नीचे हाथ मिलाए हुए नेपाली लड़का लड़की, जो समाज में समानता की प्रतीक है। उसके नीचे धूसर रंग की क्षेत्र, जिसके बीच में धान की शीश देखा जा सकता है, जो नेपाल देश की उर्वर तराई क्षेत्र को दर्शाता है। प्रतीक को घेरे हुए है उज्जवल लाल रंग की नेपाली जातीय फूल, जो नेपाल की समृद्धि की सूचक है। आखिर में देवनागरी अक्षर में लिखा हुआ है, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ा है। दोस्तों, नेपाल आए हैं तो नेपाल की जायका का बारे में थोड़ा बात हो जाए। नेपाली लोग खाने में तेल घी कम इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण नेपाली खाना टेस्टी और स्वस्थकारी होते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख नेपाली खाने का उल्लेख करना चाहता हूँ, जैसे गुन्द्रुक, डिडो, आलू तामा, योमारी, छातामारी, सेल रोटी, मोमो। मगर इन सब से नेपाली लोगों की प्रिय खाना है दाल भात तरकारी। दोस्तों, जाते जाते फटाफट नेपाल के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। नेपाल देश की नाम नेमी ऋषि की नाम से रखा गया है। नेपाल की समय भारतीय समय से 15 मिनट आगे है। नेपाली भाषा संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है। नेपाली भाषा देवनागरी अक्षर में लिखा जाता है। नेपाल देश की राष्ट्रीय भाषा है नेपाली। जातीय रंग है क्रिम्सन अर्थात गाढ़ा लाल। गाय को नेपाल की जातीय पशु माना जाता है। जातीय फूल है रोडोडेंड्रन। जातीय पक्षी है हिमालयन मोनन।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।